Welcome to you all. Today I will analyze one of the toppers copy, that is Uma Harita, who has scored rank 3 in CSE 2022. एंड हम यहाँ से कुछ पॉइंट पिक करने की कोशिश करेंगे इनकी कॉपी से. Also we will see how much marks he got and in what way we have to write essay paper. So friends, essay is basically exam which give you a lot of scope for originality, for content, putting forward your answer in different way. Because essay का कोई syllabus नहीं है, तो हर कैंडिडेट्स की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ऐसे पेपर राइटिंग कर रहे हो तो यू हैव टू सी टू थिंग्स. यू हैव टू गिव टू अप्रोचेस. फर्स्ट, प्रेजेंटेशन, आप किस टाइप का प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग. एंड सेकेंड, कंटेंट. एंड जो थर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका क्वेश्चन सेलेक्शन. लाइक आफ्टर राइटिंग which question will give you more marks as per your presentation and content. So if we will see मैम्स कॉपी ऐसे पेपर, तो उन्होंने उनका जो मार्क्स रहा है वो रहा है 119. जीएस स्कोर की जो कॉपी है जो उन्होंने टेस्ट सीरीज दिया है, तो वहाँ पे ऐसे के सेक्शन 1 में उनको 57 मार्क्स मिले हैं एंड सेकंड में आपके 60 मार्क्स मिले हैं. टोटल अगर देखें तो 117 मार्क्स है आउट ऑफ 250. तो इफ़ यू विल कंपेयर यूपीएससी बोर्ड्स मार्क्स और जीएस स्कोर के मार्क्स से, तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर कि 119 मार्क्स जो है वो यूपीएससी बोर्ड ने इनको दिया है और जीएस स्कोर ने जो इनको दिया है वो सिमिलर है 117. तो एज वी कैन से जो जीएस स्कोर के कॉपी इवेल्युएटर है, उनका जो प्रोसेस है सिमिलर टू यूपीएससी बोर्ड है, हम ऐसा बोल सकते हैं. नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, जो थर्ड मैंने पॉइंट बोला था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन सेलेक्शन. फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी का जो क्वेश्चन सेलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि उन्हें क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, बट you have to choose a perfect questions according to your presentation and your content. तो मैम ने जो यहाँ पे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए देखते हैं कि मैम की कॉपीज़ की जो प्रेजेंटेशन थी वो कैसी रही है. सो इन्होंने जो क्वेश्चन सेलेक्शन किया है वो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम सेक्शन 1. इनका जो क्वेश्चन है, द करंट पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर क्लियरली इंडिकेट इनएडिक्वेसी ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स. तो इन्होंने जो स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, वो केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स. मतलब ये इन्होंने जो है वो एज ए एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि केरला जो है, हाउ केरला इज़ मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स in terms of natural resources, in terms of human development index rank. even जो केरला का जो human development index रैंक है वो हायर देन इवन सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज की है. तो इस तरह से देख सकते हैं कि केरला का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स. पर यहाँ पे अगर जो बात करें नेचुरल डिज़ास्टर की, तो यहाँ पे प्रेजेंट में जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो यहाँ पे काफ़ी होता रहता है आए दिन. जैसे कि लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स अफेक्ट कर रही है, कैसे डेवलपमेंट को अनसस्टेनेबल कर रही है. तो ये सारी चीज़ें केरला में देखा गया. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप अगर एग्जाम्पल से नहीं स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपने देखा कि मैम का जो स्कोर आया है वो 117 रहा है आउट ऑफ 250. तो बाकी के मार्क्स आपको कैसे स्कोर करने हैं उसके लिए भी कुछ आप यहाँ से ट्रिक्स ले लीजिए. लाइक क्या कि आप पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए एंड देन आफ्टर गिव सम एग्जांपल. जैसे मैम ने यहाँ पे केरला को पुट किया है, आप उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों को पुट कर सकते हैं. जैसे कि महाराष्ट्र, असम, बिहार. लाइक महाराष्ट्र फोकस द राइज ऑफ साइक्लोन्स, अर्थक्वेक एंड ड्रॉट. असम में भी देखा गया है कि असम जो है वो प्रॉन टू फ्लड, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक. बिहार में भी देखा गया है कि एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड. तो ऐसे आप जो है वो एग्जाम्पल दीजिए अपने आंसर में. अब मैम ने जो है वो दिखाया है कि यहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो कैसे हो रहा है. लाइक माइनिंग इंडस्ट्रीज़ जो है, माइनिंग से ये सारी जो चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो जो है कंट्रीब्यूट कर रही है डिज़ास्टर मेकिंग में. तो ये भी इन्होंने ऐसे पुट किया है. अब यहाँ पे भी दे सकते हो कि माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में लाइक जोशीमठ श्रिंकिंग, वो भी एक तरह से माइनिंग या इंडस्ट्रीज़ का ही रिजल्ट रहा है.
तो ऐसे आप एग्जाम्पल भी पुट कीजिए यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैम ने ग्रीन हाउस गैसेस की भी बात की है, लाइक ग्रीन हाउस गैसेस वन ऑफ द बिगेस्ट डिज़ास्टर मेकिंग एंड जो बिगेस्ट डिज़ास्टर मेकिंग है, साथ में हाईलाइट द बिगेस्ट इनएडिक्वेसी इन आवर डेवलपमेंट मॉडल। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक बिगेस्ट डिज़ास्टर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को बताया। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इनएडुकेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंडस्लाइड्स, आप ऐसे पॉइंट वाइज भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल डिवास्टेटिंग फ्लड इन सिटीज़ लाइक मुंबई, केरला, तमिलनाडु, बिहार, रैपिड अर्बनाइजेशन, इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, लैक ऑफ फ्लड रेसिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो अपने क्वेश्चन आंसर्स में। अब अगर अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ड्राउट की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए रीजन लाइक कैलिफोर्निया, सेंट्रल वैली एंड ऑस्ट्रेलियाज़ का डार्लिंग बेसिन, जहाँ पे इम्पैक्ट देखा गया अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन वाटर रिसोर्सेज। फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो इंटेंसिव फार्मिंग को, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस को, लैक ऑफ सस्टेनेबल इरिगेशन टेक्निक कंट्रीब्यूट टू वाटर स्कार्सिटी एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। तो ऐसे आप चीज़ों को यहाँ पे पुट कर सकते हो विथ एग्जाम्पल्स। अब ये फ्रेंड्स आप हर चीज़ में ये कोशिश कीजिए कि आप एग्जाम्पल्स काफ़ी दिए। एग्जाम्पल आप जितना दोगे उतने आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैम ने यहाँ पे लिखा है कि नथिंग इज़ नेचुरल, कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं होती है नेचुरल डिज़ास्टर में, दे आर लार्जली ह्यूमन मेड। रियली में ये देखा गया है कि जहाँ पे भी नेचुरल डिज़ास्टर होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे सकते हैं कि जोशीमठ श्रिंकिंग लाइक या पिथौरागढ़ लैंडस्लाइड्स, या फिर उत्तराखंड की लैंडस्लाइड्स काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहती है, हिमाचल प्रदेश की भी देखा गया है, इवन हिमालय की भी जो बात करें हिमालय श्रिंकिंग फॉर द रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन चीज़ों को भी आप अपने आंसर में पुट कर सकते हो विथ एग्जाम्पल। फ्रेंड्स यहाँ पे मैम ने टूरिज्म को भी इंडिकेट किया है, लाइक टूरिज्म इज सीन एज द की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर हिली एरियाज which have low carrying capacity. So we witness cyclones like landslides, resilient loss on life and properties. So इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, we know it is our inadequate development model to blame. तो ऐसे आप यहाँ पे भी इस तरह से भी आप एक एक पॉइंट, एक एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो अपने आंसर्स को। फ्रेंड्स यहाँ पे मैम ने अर्बन फ्लड इन इंडिया की भी बात की है, जो कि एक एनुअल फिनोमिना है। अब यहाँ पे अगर एनुअल फिनोमिना है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, दिस ओनली हाईलाइट दैट आवर डेवलपमेंट मॉडल आर नॉट लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अ मेजर इनएडिक्वेसी फॉर एनी प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से इंडिकेट किया है चीज़ों को। अब मेनली इन्होंने फ्रेंड्स दिखाया है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है वो किस किस कैसे एरियाज़ में हो रहा है, लाइक आइलैंड, माउंटेन एरिया या कोस्टल फ्रीजिंग एरियाज़ में हो रहा है। और यहाँ पे जो देखा गया है कि ऐसे जो चीज़ें हो रही है वहाँ पे मोस्टली जो है वो टॉप डाउन मॉडल अप्रोच की बात की गई है, विथ सम माइनिंग इंडस्ट्री, इंटेंसिव हॉर्टिकल्चर। तो ऐसी चीज़ों की यहाँ पे बात की है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैम ने ये भी लिखा है, दे रिक्वायर इकोसेंट्रिक बॉटम टू टॉप अप्रोच, लाइक बॉटम टू अप अप्रोच की बात की है मैम ने। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी पॉइंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैम ने लिखा है कि ड्यूरिंग 2004 सुनामी जो अंडमान में आई थी, कि यहाँ पे भी इन्होंने इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, लाइक अभी रिसेंट में जो जो चीज़ें हुई हैं, जोशीमठ श्रिंकिंग, पिथौरागढ़ लैंडस्लाइड्स, उत्तराखंड की लैंडस्लाइड्स मोस्टली जो न्यूज़ में रहती है। तो ये सब चीज़ों को दिखाया गया है यहाँ पे कि ये चीज़ें भी आप पुट कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है, दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ ऑफ्टन नॉट इंटीग्रेटेड इन एयर डेवलपमेंट, प्लानिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट।
combining traditional knowledge with modern science only makes our development resilient। काफ़ी अच्छी अप्रोच यहाँ पे लिखी है मैम ने कि अगर हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना है तो हमें क्या करना होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडल जो टेक्नोलॉजी इन दोनों को कंबाइन करना होगा, ताकि जो है नेचुरल डिज़ास्टर की जो प्रोसेस है या नेचुरल डिज़ास्टर की जो लाइक टाइमिंग है, एक तरह से इसको कैसे आप लाइक हैंडल करते हो, तो वो चीज़ें जो है इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। सो फ्रेंड्स, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आवर डेवलपमेंट मॉडल आर वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द नेचुरल डिज़ास्टर। फॉर दिस रीज़न वी नीड टू रीलुक modify of our development models so that development is sustainable in true sense, economically, ecologically and socially। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैम ने जो है वो वे फॉरवर्ड यहाँ से लिखा है विच इज़ क्वाइट गुड। तो इन्होंने वे फॉर्मेट में लिखा है कि अडॉप्ट इकोसेंट्रिक मॉडल और टेक्नोसेंट्रिक वंस, आवर डिसीजन ऑन डेवलपमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रीजन। लाइक यहाँ पे मोस्टली देखा गया है फ्रेंड्स कि जो रीजन, जैसे ऐसे रीजन्स होते हैं हिली एरिया, माउंटेन एरियाज़ में, यहाँ पे क्या होता है जब इंडस्ट्रीज सेटअप होती है या फिर कोई माइनिंग्स होती है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल थिंग्स के लिए लाइक कोल्स और लाइक प्रीसियस स्टोन्स, तो ऐसे जगह पे देखा गया कि माइनिंग वगैरह होना इज़ क्वाइट इजी या क्वाइट लाइक नॉर्मल चीज़ें हैं ये। बट यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि कैपेसिटी है रीज़न की, उसके अपेक्षा जो है वो रीज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो अगर पीपल की अगर देखें इन्वॉल्वमेंट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, which is one of the also a main reason behind the natural disaster। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैम ने कहा है फोकस ऑन इको टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इंस्टेड ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग एंड और एग्रीकल्चर्स। तो ये भी मैम ने एक वे फॉरवर्ड बोला है। और साथ ही साथ मैम ने जो है यहाँ पे बॉटम टू अप अप्रोच को इंडिकेट किया है कि हमें जो है वो बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर की जो एक तरह से रीज़न है वो काफ़ी कम हो, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर काफ़ी कम वे में हो अगर होता भी है तो। साथ ही साथ मैम ने यहाँ पे फ्रेंड्स कहा है द नेचुरल डिज़ास्टर नीड टू बी मेंटेन एवरी स्फेयर। तो एवरी स्फेयर में यहाँ पे हमें मेंटेन करना चाहिए नेचुरल डिज़ास्टर को। और फिर यहाँ पे लास्ट में मैम ने जो है वो अपना कंक्लूज़न दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे वे फॉरवर्ड में मैम ने जो है वो अडेप्ट इकोसेंट्रिक मॉडल और टेक्नोसेंट्रिक वंस, आवर डिसीजन ऑन डेवलपमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रीज़न। तो यहाँ पे ये भी मैम ने अच्छा इंडिकेट किया है कि जो हमारा लाइक डिसीजन होना चाहिए वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रीजन्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। साथ ही साथ मैम ने जो है वो फोकस किया है इको टूरिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कि अगर हम इको टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं इंस्टेड ऑफ इंटेंसिव टूरिज्म और एग्रीकल्चर, तो ये भी काफ़ी अच्छा अप्रोच बताया है मैम ने कि हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो। और मैम ने फ्रेंड्स साथ ही साथ बॉटम अप अप्रोच की भी बात की है कि हाँ एक बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट नीड टू बी मेंटेन एवरी स्फेयर, तो ये भी होना चाहिए। अब अगर हम फ्रेंड्स वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। लाइक एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव अप्रोच इंक्लूड्स ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, preserving natural drainage system, promoting sustainable agriculture, reforestation effects, प्लस अब लास्ट में आप यहाँ पे 2 पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हो लाइक prioritizing the resilience of vulnerable community through improved early warning system and social safety net। and one last point जो है वो आप ये भी डाल सकते हो comprehensive land use plan that identify and protect vulnerable areas। so ये सब आप वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कंक्लूज़न की, तो मैम ने काफ़ी अच्छा कंक्लूज़न लिखा है। लाइक इनके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये द करंट पैटर्न ऑफ नेचुरल डिजास्टर अंडरस्कोर द इनएडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट मॉडल आर एविडेंस बाय एग्जांपल्स ऑफ फ्लड, ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे। फिर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ क्रूशियल टू लर्न फ्रॉम दीज इवेंट्स एंड ट्रांजिट टूवर्ड्स सस्टेनेबल एंड resilience development by integrating environmental consideration, implementing resilience infrastructure and prioritizing the social inclusions। तो ऐसे करके आप अपना जो है वो कंक्लूजन एंड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड्स जो है मैम ने ये भी इंडिकेट किया है कि embracing this transformation approach is essential to ensure the resilience of communities and safeguard our planet for future generation। तो ये भी मैम ने एक बार इंडिकेट किया है इन चीज़ों को भी। So thank you friend, thanks for watching this video, best wishes for your mains 2023